चलिए, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊँगा। आप इसके बेस के बारे में क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, स्पेशली ये वीडियो क्लास 11th एंड 12th के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आए। तो बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की दो विधियां। अगर दो विधियों के बारे में कुछ पता हो जाए तो हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो पहली विधि है बोरबरी मेथड से हम निकालते हैं, और दूसरा है ऑफ-बाउ रूल से निकालते हैं। तो बोरबरी और ऑफ-बाउ रूल क्या है, कैसे बताया जाता है, ये मैं आपको बताता हूं कि बोरबरी जैसे जिस एटम का हमको निकालना है, पहले हम देखते हैं कि एटम की संरचना कैसे होती है। माना कि कोई हम एटम लेते हैं, इस आकार का कोई एटम लेते हैं, इसके बीच में नाभिक होता है, जहां समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, इसका मास केंद्रित होता है। इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाते हैं, तो जैसे कि बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन, तो अगर पहले चक्कर लगाता है, पहला चक्कर लगाता है, फिर आता है दूसरा चक्कर लगाता है, फिर आता है तीसरा चक्कर लगाता है, तो इसे हम कहते हैं पहला चक्कर, इसे कहते हैं दूसरा, इसे कहते हैं तीसरा, और इसे कहते हैं चौथा चक्कर। तो बोरबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती जाती है। इन्होंने इसे एक नाम से प्रदर्शित किया कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो इसे हम कहेंगे K, दूसरे में है इसे कहेंगे L, तीसरे में है इसे कहेंगे हम M, और चौथे में है तो इसे कहेंगे हम N। तो K, L, M और N। तो K के लिए हमने क्या किया, 1, 2, 3 एंड 4। तो K, L, M, N 1, 2 एंड 3, 4। तो किसी एटम का निकालने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके कैसे कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उसके बारे में हमें पता करना पड़ता है। और दूसरा रूल ऑफ-बाउ ने यह बताया कि इनके ऑर्बिटल्स को जैसे एक कमरा होता है, कमरे के रूप में बांट दिया। तो कमरे की बात करें तो कमरे से सेंस ये है कि अगर ये पहले सेल में है तो ये S कक्षक, जिसे हम कहते हैं कक्षक, S कक्षक, दूसरे में आते हैं तो S और P होता है, तीसरे में आते हैं तो S, P एंड D होता है, चौथे में आते हैं तो S, P, D और F। तो आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि S, P, D, F कक्षकों के बारे में कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसमें होता है। तो ऑफ-बाउ ने बताया SPDF के माध्यम से, और बोरबरी ने बताया K, L, M, N के माध्यम से। और बोरबरी ने यह भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आता है तो यह केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा। L में आता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, M में आता है तो 18, और N में आता है तो 32 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आइए, K को हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, L को 8, M को 18 और N को 32 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे वितरित किए जाते हैं, इसके बारे में हम अब पूरी चर्चा के साथ पढ़ेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं यहां नोट कर देता हूं K, L, M एंड N। तो K 1, 2, 3 एंड 4। K केवल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है,
L ले सकता है 8, 18 और 32। चलिए आइए इसी विधि से हम किसी भी एक, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल हम करते हैं सोडियम 11। तो सोडियम आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको उस तत्व की परमाणु संख्या चाहे दी रहे, चाहे आपको ज्ञात करनी हो, चाहे याद हो, किसी भी माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए परमाणु क्रमांक का होना बहुत, क्योंकि यह परमाणु क्रमांक ही बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो आइए हम भरते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं के एल और एम एन के द्वारा। हम जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाते हैं, आइए हमें मिलता है हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2। चलिए हम पहले नोट कर लेते हैं के एल एम और एन। तो के में हम 2 दे सकते हैं, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 2 के बाद दूसरे में हम दे सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दे दिए। अब 8 2 10, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने इलेक्ट्रॉनों को हम अंतिम वाले सेल में रख देते हैं। इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 and 1, 2 8 1। इसे हम एक और माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम आपबाउ के नियम के अनुसार बताया। आपबाउ ने बताया कि पहले सेल में क्या हो सकते हैं, केवल S होगा। तो बात करते हैं 1s2, यहां भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल की बात करते हैं, यानी कि 2, 1s2 के बाद 2s2, 2p6, क्योंकि 2 and 2, यानी कि दूसरा सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही हुआ। अब अंतिम सेल में 3s1, यानी कि तीसरा सेल ये है, दूसरा ये है, पहला ये है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। यहां भी पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपबाउ, स्पेशली आपबाउ के लिए अधिक लेक्चर्स लेके आऊंगा, क्योंकि ये जैसे जैसे इसके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन तत्व को बताना मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए आपबाउ के नियम में भी अपवाद हैं, तो अपवाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो